प्रोडक्ट रिटेलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो नाम से ही सेलिंग का बिजनेस है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटर्स, मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स को सेल करने में, रिटेलिंग करने में हिचकिचाते हैं या इससे दूर रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बना करके चलते हैं, रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसमें पर्टिकुलर जोर दिया गया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि एक पर्सन जो डायरेक्ट सेलर है वो कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के कस्टमर तक पहुंचा है, वो डायरेक्ट सेलर कहलाया जाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, उस प्रोसेसिंग करने वाले को या उस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को हम वैलिड नहीं मानते हैं। So hello everyone, welcome in this video on IMDSE Institute of Modern Direct Selling Education, जहां हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखने के लिए, और साथ में ही कुछ नई अपकमिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को सीखते हुए इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करके प्रोफेशनल इस बिजनेस को बिल्ड करके इस बिजनेस का जो परसेप्शन है, लोगों के माइंड में जो इमेज है, उसे चेंज करने का हमारा यहाँ पे संकल्प है। यहाँ पे एजुकेशन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है और आज हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इन दोनों में क्या मोटा मोटा फर्क होता है उसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल पे बना रखी है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, और ये समझाने वाला हूँ कि रिटेलिंग पे लोग ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि रिटेलिंग हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या सोल्यूशंस है, और क्या आपको एक बहुत बड़ा नॉलेजफुल मॉड्यूल मिलने वाला है इसी चैनल के ऊपर ऑन प्रोडक्ट डिटेलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग विदाउट इमोशनल ड्रामा। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं मेरे कैमरा को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ओके, नाउ ये जो इस चैनल के ऊपर वीडियोस आती है वो एडिट करी हुई, कट करी हुई नहीं आती। इट्स लाइक अ प्रॉपर लाइव क्लास, ठीक है। तो आपका रेस्पॉन्स भी उस अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। चैट्स में आप कुछ अपने क्वेश्चंस डालते रहिएगा, कुछ सब्सक्राइब वगैरह करते रहो, शेयर करते हैं लोगों के साथ में कि आपके टीममेट्स भी इन चीजों को सीख सके। नाउ द थिंग इज प्रोडक्ट डिटेलिंग माइंडसेट के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। देखिए, लोग, होता क्या है कि जब भी हम किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ते हैं, हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन किया एंड हमें कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल गए, ट्रेनिंग मिल गई कि यही है प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, रामबाण प्रोडक्ट, हर बीमारी का इलाज प्रोडक्ट, सबसे हाई क्लास प्रोडक्ट यही है। और वो प्रोडक्ट लेकर के आप निकलते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सब के पास में, या किसी भी पर्सन के पास में। यदि आप उस प्रोडक्ट को लेकर के जाते हो, आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, एवरी पर्सन, हर एक आदमी एक एनर्जी बॉम्ब है, ठीक है। कोई ना कोई एनर्जी वो कंटेन करता है और हर आदमी उस कॉन्सेप्ट को समझता है। जब आप किसी के सामने ये प्रोडक्ट्स अपने लेकर के आते हैं, एवरीबॉडी नोज, आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली, जिनको भी आप इन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, दे कैच योर एनर्जी, कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच करके, प्रोडक्ट को सेल आउट करके, यू आर गोइंग टू मेक सम कमीशन। वो एनर्जी कैच कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी बिहेव लाइक ए सेल्समैन। ओके, आज हम इस वीडियो के अंदर क्या माइंडसेट डेवलप करने वाले हैं, क्या साइकोलॉजी समझने वाले हैं, या किस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, दैट इज रिटेल योर प्रोडक्ट्स विदाउट इमोशनल ड्रामा। विदाउट इमोशनल ड्रामा, बहुत हार्ड वर्ड है ये अपने आप में। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहली बात, आपकी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके साथ में आप जुड़ चुके हो। वो कंपनी है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है? ये प्रोडक्ट कोई भी वेलनेस प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकता है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। और एक आप हो। क्यों? आप इन प्रोडक्ट के लिए या कंपनी के लिए क्या हो? बुरा मत माना, बट यू आर नथिंग। पहले, सबसे पहले साइकोलॉजी को समझो, जो आपके माइंड में जो हवा बनी हुई है ना। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 5 थिंग्स, 5 मिस्टेक्स एवरी डायरेक्ट सेलर्स डू, और फेलियर की 100% गारंटी हो जाती है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि हम है ना, वो एक जो बात होती है ना, सबसे प्यारा बेटा किसका? मेरा बेटा, ठीक है। हम जिस कंपनी से जुड़ गए, जिस प्रोडक्ट से जुड़ गए, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे ज्यादा है, वही सब बेस्ट है। तो एक बार उस माइंड को थोड़ा सा आपको खाली करना पड़ेगा कुछ नया सीखने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आप मानो ना मानो, बट दिस इज द ट्रुथ, कि जो कंपनी है, वो कंपनी
कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, उसकी क्या प्राइस रखेगी, क्या इंग्रेडिएंट्स डालेगी, कैसी पैकेजिंग करेगी, ठीक है, क्या क्वालिटी असल में उस प्रोडक्ट की है, या उस प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट को कंपनी बंद करने देना चाहती है, या कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, इन सब चीजों के बारे में कंपनी आपसे कभी भी नहीं पूछती है, कभी भी नहीं पूछती है, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। चाहे आपको मोटिवेशन के लिए बोल दिया हो यू आर द ओनर, यू आर द ओनर, नो, इन सब चीजों में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या इनवॉइस बनेगा, कैसे बनेगा, क्या प्राइस होगी, कैसे नहीं, क्योंकि इन सब चीजों से दूर रह करके एक शांति का बिजनेस करने का नाम ही तो एक, यही तो एक ब्यूटी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन इन सब चीजों पे आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मान लीजिए जस्ट इन केस आपने कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लिया, एक कैटेगरी पकड़ ली, उसमें बहुत अच्छा सा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत उसकी मतलब लोगों को बताया, यूट्यूब के वीडियोस बताए, और एक दिन कंपनी का डिसीजन आता है कि वो प्रोडक्ट आज से डिसकंटिन्यू होता है। आप यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पिछले 2-3 साल में ही जुड़े हैं, तो उन सीनियर से आप बैठ करके बात करिए जो पिछले 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं, और उनसे पूछिए कि सर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट पहले आते थे जो अब नहीं आते हैं। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बता देंगे कि ये आता था जी, ये भी आता था, ये आता था, ये अब नहीं आता, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था लेकिन अब वो कंपनी ने बंद कर दिया, या फिर फॉरेन की कंपनी तो इंडिया के लिए बंद कर दिया क्योंकि इंडिया के रेगुलेशंस कुछ ऐसी आ गई। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है ही नहीं, यू डोंट हैव कंट्रोल। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको देखो, एक और एग्जांपल समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खराबी है, नेटवर्क मार्केटिंग की खराबी है। यदि आप एक एफिलिएट मार्केटर भी हो, आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला, आपने एक लैपटॉप के बारे में डाला, ठीक है, एक एप्पल के M1 सीरीज लैपटॉप के बारे में डाला, और आज से 5 साल पहले की, 6 साल पहले, 10 साल पहले की वीडियोस आपको बहुत मिलेगी, आईफोन 5, 6, 10, 11, 12 सबकी आपको वीडियोस मिलेगी, लेकिन वो क्या आज मार्केट में आ रहे हैं? नहीं। तो उनके ऊपर जो एफिलिएट मार्केटिंग जिन लोगों ने करी थी, उनको उससे क्या कुछ अर्निंग हो रही है? नहीं, केवल यूट्यूब वीडियो से जो होनी है वो होनी है, और वो वीडियो भी उतना रिलेवेंट नहीं रहा। ओके, सो हम एक कॉन्सेप्ट को हमेशा इससे समझना पड़ेगा कि हमें इस पूरे गेम में, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस पूरे गेम में हमको कमीशन किस बात का मिलता है? हमें कमीशन मिलता है सिर्फ यस बुलवाने। आप किसी को प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हो, कैसे भी आपने उस तक पहुंचाया, उन्होंने यस किया, डील डन हुई, आपको कमीशन मिलेगा। आप चाहे उसके अलावा जो भी खर्चे करते हो, आना जाना, चाय पानी का खर्चा, उसके ऊपर कुछ आपको पैसा नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग। तो आपको अपनी मार्केटिंग स्किल्स को ग्रो करने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू बिकम ए वेलनेस कोच, कोई वेलनेस गुरु, वेलनेस कोच, स्किन गुरु, ये सब बनने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ते हैं। पता है जी, सबको, सारे रिलेटिव्स को पता है कि इसने बीकॉम किया है या बीटेक किया है, लेकिन आज ही व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा है या पर्सनली मैसेज कर रहा है कि आपको कैंसर था ना, मेरे पास इलाज है। हाउ समवन बिलीव कि आप, जिन्होंने अभी तक दूसरे फील्ड की स्टडी की, वो आज मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। वो अनएथिकल भी है और मोरली भी सही नहीं है, और आपके बिजनेस को भी गलत इम्पैक्ट ही देगा। चलो इसको एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए एक कोई शोरूम है, BMW का शोरूम है, या फिर एप्पल का शोरूम है, या फिर मर्सिडीज का शोरूम है। आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि जैसे ही आप इस शोरूम के अंदर जाते हैं, इसका जो सेल्समैन है, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका जो सेल्समैन है, जो आपको जाकर के वेलकम करेगा, आपको इस गाड़ी के बारे में डिसाइड करने को बताएगा, कौन सा मॉडल आपके लिए सूटेबल है, क्या बजट है, क्या सब कुछ है, क्या उस सेल्समैन के पास में ये BMW होगी? ऑफ कोर्स नॉट। बिजनेस बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, हर अपलाइन, हर ट्रेनर आपको ये ट्रेन करेगा कि ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रखो रखो, स्टोर करके रखो, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए खूब सारा, आप प्रोडक्ट यूज करो। यस, यदि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हेल्थ वाइज बहुत ही बढ़िया है, आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट्स देना चाहते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन यू मस्ट ऑन द प्रोडक्ट, आपके पास में हर प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट इज नॉट मैंडेटरी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, फॉर सेलिंग यू हैव टू ऑन योर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट मैंडेटरी। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको उस टिपिकल सेल्समैन वाले माइंडसेट से बाहर निकाल करके
एक मार्केटर वाले माइंडसेट से एक वर्ल्ड क्लास मार्केटर वाले माइंडसेट पर लाना चाहता हूं। ओके, सेकंड थिंग, एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं इसी से एडजॉइन करते हुए। मान लीजिए कोई एप्पल का एक स्टोर है, ठीक है, ये वो एप्पल जैसा भी एप्पल होता है, सॉरी मून जैसा बन गया, बट उस एप्पल का जो स्टोर है, उस एप्पल के स्टोर में कोई पर्सन एंटर करता है, यहाँ पे वहां का जो मैनेजर है वो बैठा है। तो कभी भी ये मैनेजर आकर के आपको फोर्स पिच नहीं देता है, फोर्स्ड पिच कभी भी नहीं देता है, बिकॉज द थिंग इज, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब आप एप्पल के शोरूम पे जा रहे हो तो आपका 90% माइंडसेट या डिसीजन बन चुका है, आप डिसीजन ऑलरेडी टेकन कि आपको लेना है। इट मीन्स आपको इतना तो पता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, ये सब चीजें आपको पता है। यू आर ए अवेयर बायर। आप सिर्फ खरीदने जा रहे हो और आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि होम टू बाय, किससे खरीदना है, दैट्स इट। इसी वजह से ये एप्पल एप्पल का शोरूम वाला कभी भी आपको फोर्स्ड चीजी सेल्स पिच नहीं देता है कि नहीं नहीं ये लीजिए, इसमें ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, ठीक है। लेकिन हम हमारे प्रोडक्ट को लेकर के उसी को सर्वश्रेष्ठ चीज बता करके हर किसी को चिपकाने में लगे रहते हैं, जस्ट टू मेक कमीशन। दिस इज द हार्ड कोर ट्रुथ, ये सत्य है। अगर आपको एग्री हो तो एग्री कर सकते हो, और अगर ना हो तो भी कर सकते हो। मैं और आपको उस चीज के ऊपर प्रूव कराने के लिए कंक्लूजन्स दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नाउ एक दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बीच में थोड़ी सी मेरी शक्ल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सोने जाओ, वीडियो बंद करके भागने जाओ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटेलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। वो साइकोलॉजी ये है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और हम हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को सबसे पहले लेकर के किसके पास जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास। हम ये चाहते हैं कि ये कैसे भी ये प्रोडक्ट को बाय कर ले और हमें हमारी सेलिंग हो जाए, हमारा वॉल्यूम जनरेट हो जाए और हमें कमीशन मिल जाए। हम इसके बेनिफिट्स इनको शेयर करते हैं, हम इनके इसका इंट्रो देते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है और उसके अंदर बहुत नमक मिर्ची लगाते हैं, इससे ऐसा हो जाता है, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, इसमें इतना परसेंटेज है, ये नोबेल प्राइज विनिंग है, फलाना ढिमकाना, सब कहानी इसको बता देते। बट जिन लोगों को हमने हमारा कस्टमर बनाने की कोशिश करी है, दे हेट दिस प्रोसेस। They hate this process when they see that we are using our relationship to make some commission. आप एक बात बताइए, ये कमी किसकी है? ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कमी है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कमी है, ये कोई आपकी कंपनी की कमी है जो भी हर्बल लाइफ, फॉरएवर, वेस्टीज, एम्बे जैसी कंपनी के आप काम करते हो? नहीं, ये कमी आप में है। इट्स योर फॉल्ट। ये आपको जो एजुकेशन दी गई है उस प्रोसेस की कमी है। ऐसा तो हर किसी के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? मान लीजिए आप डेंटिस्ट है, जस्ट अज्यूम कोई भी एक डेंटिस्ट है और वो किसी फंक्शन में जाता है और वो फंक्शन में सबके मुंह खुलवा खुलवा के चेक कराता है, यार और भाई क्या हाल है, तेरे मुंह खोलना है यार, एक बार तेरे दांतों का अलाइनमेंट कैसा है यार, यार इसमें कैविटी लग रही है, अरे मीठा मत खाओ यार, देखो देखो मुंह खोलो तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया। अगर ऐसा ये भी करने लग जाए ना, तो इसके पास भी कोई नहीं आना चाहेगा, इसको भी सब हाथ जोड़ देंगे कि भैया रहने दे, तू अभी हमें खा लेने दे, हर जगह तेरी डॉक्टरी मत झाड़। उसमें गलती किसकी थी? डेंटिस्ट इंडस्ट्री की थी? या कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई भी ये काम कर सकता है? नो, दैट इज द मिस्टेक ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड यहाँ पर हमारी नेटवर्क मार्केटर की या फिर डायरेक्ट सेलर की ही गलती होती है, दैट वी चेस पीपल लाइक कैसे भी इनको प्रोडक्ट चिपका दो, बेच दो, मेरा कमीशन बन जाए, काम खत्म। और इसी का नतीजा एक इसी का जो नतीजा होता है ना, वो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग करने वाले। कैसे? वीडियो के एंड तक आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमको एक चीज डिसाइड कर लेनी है, एक चीज समझ लेनी है कि वी हैव टू स्टॉप। अगर हमको रिटेलिंग को ऑटो प्रोसेस में करना है, एक स्मूथ रिटेलिंग करनी है, वी हैव टू स्टॉप समथिंग। क्या? हमको लोगों को कन्विंसिंग करना हमें छोड़ना होगा। एंड व्हाट वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल। वी हैव टू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से और समझने की कोशिश करते हैं।
वी हैव टू स्टॉप सेलिंग, हमें बेचना छोड़ना पड़ेगा या एक सेल्समैन बनना छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट मार्केटिंग। जो एप्पल के स्टोर में लोग खुद आ रहे थे उसका सबसे बड़ा रीजन था कि एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रांग है, वो कंपनी करती है मार्केटिंग। मैकडी की कंपनी करती है मार्केटिंग, वो ब्रांड नेम स्टेब्लिशर्स की मार्केटिंग ऑलरेडी है। आप जब वहां पे बायर जाता है तो उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखिए ये बर्गर है, इसमें 2 टमाटर, ये टमाटर इस क्वालिटी के हैं, इस वेराइटी के हैं, इस स्पेशीज के हैं, इसके अंदर ये लगा हुआ है, इसकी डिग्री पे इसकी सिकाई हुई है, इसमें ये आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, नुकसान होगा नहीं। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, वहां पे मार्केटिंग हो रखी है, यू जस्ट हैव टू गेट यस, और आपका कमीशन रेडी है। यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देयर इज अ डिफरेंस दैट यू डोंट हैव टू चेज कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स नहीं चाहिए, यू नीड बायर्स। दोनों में क्या फर्क होता है, कस्टमर को आप डेमो दिखाओगे, कस्टमर को आप सारा भाषणबाजी दोगे कि हमारे इस जेल में ये है, हमारे इस प्रोडक्ट में ये है, इस कैप्सूल में ये है। बट बायर्स, बायर्स ने ऑलरेडी डिसीजन ले रखा है, ऑलरेडी डिसीजन ले रखा है। उसको सिर्फ ये तलाश है कि मेरे को किससे बाय करना है, होम टू बाय, वो सिर्फ ये ढूंढ रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, उससे रिजल्ट्स आपको क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यू जस्ट हैव टू कंसिस्टेंटली फोकस ऑन बीइंग सर्चेबल। जब लोग उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, आपके पर्टिकुलर एरिया में कि प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा, या इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, तो आप वहां पे आने चाहिए। यू हैव टू बी सर्चेबल विद अथॉरिटी। रीजन देखिए, आपको मैं एक डेटा शेयर करता हूँ। मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो जस्ट फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का वो टर्नओवर करते हैं, 500 करोड़ की वो सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो वही कहलाएगी जिसका खुद का प्रोडक्ट होगा और वो प्रोडक्ट की सेलिंग करेगी। इसमें से यकीन मानना 150 से 200 करोड़ के प्रोडक्ट्स उन लोगों के हाथ में पहुंचे हैं जिनको अगली बार देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मैं किससे लूं। क्योंकि जिन्होंने उस प्रोडक्ट को दिया है, एक बार मोटिवेशन में आकर के या कैसे भी, वो या तो बिजनेस से आउट हो जाएंगे, या फिर कॉन्टैक्ट से लैप्स हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाएंगे, और इन लोगों को फिर से देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मैं कहाँ से लूँ। वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, यस जानते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, उन्होंने प्रोडक्ट को अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी लगी, तो वो वापस सर्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कंडीशन यही है कि आपका प्रोडक्ट रिटेनेबल होना चाहिए, कि एक बार किसी ने यूज किया, उसको बेनिफिट मिला, उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो वापस ढूंढे। हर बिजनेस का ये सिद्धांत होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा होना एक कंपनी के लिए भी अच्छा होना माना जाता है, कि ये कंपनी लंबे टाइम टिकेगी अगर वो कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज पे वर्क कर रही है तो। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, कि हमें क्या करना है, हमें अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू अट्रैक्ट बायर्स। ठीक है, लोगों को तलाश किसकी है, सॉरी, लोगों को तलाश है कि वो किससे खरीदें प्रोडक्ट गुड प्राइस पे, बस दैट्स इट। वहां पे यदि आपको आप उनको लग रहा है कि आप में कुछ नॉलेज है या कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, वहां पे अपनी मार्केटिंग आपको इस हिसाब से करनी है, अपनी नॉलेज की मार्केटिंग इस हिसाब से करनी है, एजुकेशनल मार्केटिंग इस हिसाब से करनी है कि पीपल विल बाय यू, पीपल विल से यस। लोग सिर्फ गुड प्राइस पे अच्छे कंसल्टेशन के साथ में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। अगर आप ये प्रोवाइड कर देते हो, आपकी रिटेलिंग स्मूथ हो जाएगी। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 60,000 रुपीज की रिटेलिंग भी करना शुरू कर देते हो, नाउ यू हैव टू बिकम नेटवर्क मार्केटर, यानी कि आप खुद एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बन गए। अब आपको सारी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की ब्यूटी है कि आप अपने जैसे डायरेक्ट सेलर्स अपॉइंट कर सकते हो और उनका टर्नओवर भी आप में काउंट होगा। आप ऐसे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो और सुकून से एक जिंदगी जी सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बट द कंडीशन इज अगेन सिंपल, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, रिटेनेबल होना चाहिए, और आपको हमेशा सर्चेबल होना पड़ेगा टू अट्रैक्ट बायर्स। और IMDSC में हम यही चीज आपको सिखाने वाले हैं कि लोग आपको सर्च कैसे करें, आप कैसे बिना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को चेस किए बिना, बिना लोगों को कोल्ड कॉल किए बिना, DM किए बिना,
और बिना डॉक्टर बने या वेलनेस कोच बने, बिना एक अच्छे मार्केटर बन के प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं बाय अट्रैक्टिंग बायर्स, उसके ऊपर ये मॉड्यूल आपका आ चुका है, जिसका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड जो वीडियो आएगा, इसके बाद आप जो सीखेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल लर्न इज प्रोडक्ट रिटेलिंग साइकोलॉजी, प्रोडक्ट रिटेलिंग साइकोलॉजी यू विल लर्न। सेकंड आप सीखेंगे प्रोडक्ट रिटेलिंग इन कोल्ड मार्केट, देन आप सीखेंगे प्रोडक्ट रिटेलिंग इन वार्म मार्केट, और फिर मैं आपको कुछ टूल्स या कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कुछ ऐसी चीजें दूंगा जिससे आपके प्रोडक्ट रिटेलिंग के अंदर, या कुछ ऐसी प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको और ज्यादा मदद मिलेगी, जिनके लाइव रिजल्ट्स मुझे भी मिल सके, और मैंने जिन लोगों को इसके बारे में सिखाया समझाया उनको भी मिल चुके हैं। इससे लोगों के सिर्फ आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ये प्रोडक्ट दे दो, यू सेंड देम पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट आया, कंपनी से ऑर्डर डाला, कंपनी ने उनको ऑर्डर पहुंचाया, दैट्स इट, आपने एक काम डायरेक्ट किया। बट हमको प्रोडक्ट रिटेलिंग हेडेक क्यों लगती है? क्योंकि हमें फीलिंग आने लग जाती है वी आर वर्किंग लाइक ए सेल्समैन, बिकॉज हम सेल्समैन की तरह ही काम कर रहे होते हैं, और हम फिर लग जाते हैं सिर्फ रिक्रूटमेंट में, जहाँ पे अप्स एंड डाउन हमारे बिजनेस में चलते रहते हैं। यदि प्रोडक्ट रिटेलिंग हो जाती है, मान लीजिए आप 60,000 का टर्नओवर करना सीख जाते हैं खुद से, और यही चीज आपने, यही चीज तो सिखानी है, यू आर अ डायरेक्ट सेलर एंड यू मल्टीप्लाई योर डायरेक्ट सेलर्स, दैट्स इट। और यदि आपने 5 लोगों को भी यदि 60,000 का टर्नओवर करना सिखा दिया, तो आपका 3 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है, और उसके ऊपर एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लगभग 20% तो दे ही देती है, एंड यू कैन इमेजिन योर इनकम। सो यू हैव टू वर्क लाइक ए स्मार्ट मार्केटर, चाहे उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़े, चाहे उसके लिए एआई सीखना पड़े, चाहे आपको यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़े कंटेंट बनाने के लिए, बट यू हैव टू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल, जिससे डायरेक्ट सेलिंग का असली मजा आपको आ पाए, एक सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला बिजनेस बिल्डअप हो सके। तो प्रोडक्ट डिटेलिंग इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, बहुत ही जरूरी है आपके बिजनेस को सस्टेनेबल करने के लिए, और उसको कैसे आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं वो सभी चीजें हम सीखेंगे आगे आने वाली इस सीरीज में, प्रोडक्ट डिटेलिंग सीरीज ऑन IMDSE चैनल, जहाँ पे ऐसी सारी लर्निंग्स जो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो सब आपको फ्री में सीखने को मिलता है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये चाहे मत करिए लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने टीममेट्स में शेयर करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके नई नई सीरीजेस लाने का और कुछ अलग परसेप्शन आप लोगों को देने का। थैंक यू सो मच, गुड बाय।